अभी आप न्यूज जंक्शन बिहार का स्पेशल लाइव सेशन देख रहे हैं और इस लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान कश्यप, भाजपा प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और एक्सपर्ट भी है, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। लेकिन आज विदेशी मामलों पर जानकारी नहीं लेंगे, लेखक भी है। आज इनसे जानकारी लेते हैं एक्सपर्ट के रूप से और एक पॉलिटिकल चेहरे के रूप में कि जाति का जनगणना पे तो सवाल उठाया जाए फर्जीवाड़ा हुआ है। आपके भाजपा के नेता लोग सम्राट चौधरी आवाज उठाया है कि लालू यादव गलेरिया है, यादव नहीं है, और तमाम कहीं ना कहीं जातिवादी कारण हुआ है, जाति के जनगणना के कारण ये सब हो रहा है बिहार में। तो क्या लग रहा है, फर्जीवाड़ा हुआ है जाति के जनगणना में? जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, पूरी तरह से यह फर्जीवाड़ा है। अच्छा। कैसे? आप देखिए कि जब हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया तो समझने बहुत सामान्य बात है कि जब हाईकोर्ट ने स्टे लगाया तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से जातीय जनगणना नहीं हो पाई। तो जब ये पूरी तरीके से नहीं हुआ, हर एक व्यक्ति अंत्योदय तक जातीय जनगणना अंतिम व्यक्ति तक नहीं गया, तो ये कैसे आप इसको वैलिड मान सकते हैं? ये तो पूरी तरह से फर्जी है। जो लोग आरोप लगा रहा है कि यादव जो समुदाय हैं 14% हैं और मुस्लिम सब तरफ कहीं इनको बढ़ाया गया है, क्या कहिएगा इस पर? अब ये तो नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देंगे। हाँ, वैसे अगर जब भाजपा का ये स्टैंड ये है कि ये फर्जी है, ठीक है, तो जब फर्जी ही है तो आप किसको बढ़ाएं किसको कम किए, अब ये कोई मुद्दा ही नहीं। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी जितने भी लोग ज्वाइन हैं, लोग लाइव को देख रहे हैं, आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। अगर लाइव खत्म हो जाएगा वीडियो हो जाएगा। जो बात में फर्जीवाड़ा है, तो हम इसी पर फिर सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव नहीं है, तमाम यादव समुदाय के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और गलेरिया समुदाय से। तो क्या ठगा नहीं है उन्होंने यादव समुदाय को? आप यह देखिए कि लालू यादव और श्रीमती राबड़ी देवी जी दोनों लगभग 15 साल बिहार पे राज करा। उन्होंने क्या करा यादवों के लिए? अभी देखिए, जो लालू यादव और श्री तेजस्वी यादव जिन मामलों में फंसे हुए हैं, लैंड फॉर द जॉब स्कैम, ये क्या है? ये वही तो है कि अपने लोगों को जॉब देने के लिए पैसा लेना। यानी कि पहले आप हमको वोट दीजिए, और फिर अब आपने हमको वोट दिया, हम सरकार में आ गए और अब आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो अब हमें आप पैसा भी दीजिए। ये तो डबल ठगी हुआ ना। अच्छा। ये तो लालू यादव या यादव फैमिली जो अभी रूल कर रही है बिहार में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव जी, ये उन लोगों का तो ये पूरा फर्जीवाड़ा है। ये तो यादवों को ठगने का काम कर रहा है ना ये लोग। कहा जा रहा है जो ब्राह्मण समुदाय, सवर्ण समुदाय हैं, 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी भारत में, उसमें उनकी संख्या 4% के आसपास थी, लेकिन इसमें सीधा 3% पर ला दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जनगणना ही फर्जी है। अब आप ये ने संतान उत्पत्ति करना बंद कर दिया था क्या? वही सोचने की बात है इस पे। आप ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। और आप कॉमन सेंस आप एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते हैं जो सत्ता में बैठे हैं जो लोग। अब दूसरी बात पे आते हैं। आप यह देखिए कि जो आप भारत की जो जनगणना की जो बात कर रहे हैं, या जो मेन स्ट्रीम के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स में कई लोग आके यह बोल रहे हैं, यादव समुदाय के लोग आके यह बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कोई जनगणना करने आया ही नहीं। अच्छा। हाँ, आप आज तक और कितने सारे बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं। ये तो आप जनता को, आप पूरी जनता जो विरोध कर रही है, ये देखिए क्या है ना कि विपक्ष का, कांग्रेस और इन विपक्षी पार्टियों का ना एक नया इन्होंने हवा क्रिएट कर दिया है। अच्छा। कि जो हमारा विरोध कर रहा है वो बीजेपी से। अच्छा। यानी ये सामान्य जनता को भी बीजेपी बना दे रहा है। अच्छा। ठीक है, ये बड़ा मतलब अजीब स्थिति है, विचित्र स्थिति है। तो क्या कहिएगा, जो तमाम आरोप लगता है MY समीकरण का आरजेडी पे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी आरोप लगता है धर्म की राजनीति पर? ठीक है, तो आप यह देखिए कि जो ये MY समीकरण की बात है, ठीक है, आप इसको आरजेडी में पदों की नियुक्तियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाइएगा। क्या शिवानंद तिवारी MY समीकरण से तो नहीं है? मनोज झा MY समीकरण से तो नहीं है? ठीक है। अन्य भी सारे नेता हैं तो MY समीकरण से नहीं है। जो बड़े पद में मृत्युंजय तिवारी या कोई भी हो, बड़े नेता जो है, वो तो MY समीकरण से नहीं आते हैं। कैसे बड़े पद में है आरजेडी? आप MY समीकरण से नहीं है। आप ये देखिए कि जो, मैं तो खैर जातीय मामलों में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे ऊपर बात कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं आरजेडी में,
उनके परसेंटेज निकाल के देखिए। चलिए वो सारी बातें छोड़िए, आप चुनाव में क्या कैपिटलाइज करने की कोशिश क्या जो करते हैं? आरजेडी कोटे से मंत्री हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या किसी न किसी एक समुदाय का है। कह सकते हैं, है वो तो अब तथ्य है, तथ्य पे क्या बोलना। तो क्या कहिए कि जो तमाम जातिगत जनगणना जो हुआ है बिहार में, इससे सहमत थे आप या इससे सहमत हैं कि जाति के नाम पे जो बांटने का प्रयास होता है कहीं भी हो, या देश में हो या प्रदेश में हो, कि जाति की आइडेंटिटी बंद होनी चाहिए पूरे देश में? देखिए एक ना कहावत है, चलिए कहावत वात पे नहीं जाते हैं, बहुत साधारण सी बात कहते हैं। कह दीजिए कहावत। नहीं नहीं छोड़िए, अभी आप जेपी आंदोलन, ये जो लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सारे जो नेता निकले कहाँ से निकले? जेपी आंदोलन से निकले। ठीक है, एक आंदोलन हुई बिहार में, एक क्रांति हुई। क्या हुआ क्रांति? जाति के नाम पे थी? नहीं थी। ठीक है, अब वहाँ के ये लोग प्रोडक्ट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। लालू यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने क्या किया? जातिवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, उस वक्त बिहार की क्या सिचुएशन थी? कि उन्होंने दलित, पीड़ित, शोषित वंशों को आवाज दिया ताकि वो एक कतार में आ सके, और कहीं ना कहीं उनको एक गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो बस आवाज देके ही छोड़ दिया, उससे ज्यादा भी कुछ करते? आज के समय में 15 साल लालू यादव सरकार में थे, अभी 15 साल होने हैं नीतीश कुमार को। आप ये बताइए कि आज भी वो वर्ग पिछड़ा हुआ क्यों है? आज भी वो वर्ग इतना पिछड़ा क्यों है? क्या किया इन लोगों ने, ये बताइए। आवाज, ठीक है, आवाज दे दिया। अच्छा। देना चाहिए था, दे दिया आवाज आपने। हाँ, आपकी समझ ठीक थी, आपने समझ थी कि आवाज देना चाहिए तो दे दिया आपने, लेकिन आवाज के बाद क्या है? विकास। अभी कुमार जी की भी आपने बात की, कहीं ना कहीं एक वंचित पीड़ित शोषित समाज का आदमी सोचता था कि हम भी मुखिया बनेंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का ही देन है कि आरक्षण लाया उन्होंने पंचायती राज क्षेत्र में, और लोग गरीब शोषित पीड़ित समाज के लोग मुखिया बने हैं, पंचायती राज में बेहतर पद पे आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने? उस आरक्षित और जो वंचित और जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके विकास के लिए क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, कभी भी किसी भी मनुष्य का भला कब होता है? जब उसके क्षेत्र में विकास होता है। कहीं आप लोग बीजेपी के लोग बात करते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, सिर्फ आवाज देकर रह गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ डाटे के अनुसार मुन्नी रजक जी हो गई, या तमाम ऐसे दबे कुचले लोग थे जिनको सड़क से अर्श से फर्श पर उठाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ये मानते हैं कि नहीं मानते? अर्श से फर्श पे तो वो जो शिक्षा मंत्री है उनको भी उठाया गया, और फर्श से अर्श पे आके उन्होंने क्या किया ये भी देखना जरूरी है ना। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस समुदाय से हैं? ओबीसी समुदाय से हैं। ठीक है, वो भी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, वहां से उठ के वो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं? और ये लोग जो आए हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए, पूरी तरीके से स्वागत है। ठीक है, स्वागत क्या है? हम कौन होते हैं स्वागत करने वाले? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आप आके करते क्या है, आपका काम क्या है, यह दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग जब जातिवाद पे बात ही कर रहे हैं, 1990 का दौर हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, जो बिहार में जातिवाद पे जो आप बात कहे हैं, तो इस पे यहाँ आई है ना। अब नीतीश कुमार जिस समुदाय से जिस जाति से आते हैं, ठीक है, हालांकि अब जाति के इतिहास पे आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यह जातिवाद भारत में शुरू कैसे हुआ। यह भी एक मुद्दा, इस पे भी हमें बात करना चाहिए। पहले इस मुद्दे पे आते हैं। नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, लवकुश समाज से, ठीक है, लवकुश समाज से आप यह देखिए कि सम्राट चौधरी भी आते हैं लवकुश समाज से। सम्राट चौधरी तो आते ही हैं, लेकिन आप यह देखिए कि उसी समुदाय से उनके साथ के नेता, उनके साथ राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा, वो उनके खिलाफ क्यों हो गए? उन्हीं के जाति के थे, क्यों खिलाफ हो गए उनके? ये देखिए, आप इस बात का जवाब देना चाहिए कि आप ही के जाति के लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। आरसीपी सिंह क्यों खिलाफ हो गए? यानी कि आप देख लीजिए कि अर्श से फर्श पे उठा रहे हैं और बस छोड़ दे रहे हैं, फिर वहां से आप खत्म कर दे रहे हैं। आज 30 सालों में 32 सालों में बिहार को जहां होना चाहिए था, क्या है वहां? और क्या कहिएगा, आप तमाम नीतीश कुमार सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन की सरकार पे, लेकिन जो अब हाल में शिक्षक भर्ती पर रोजगार दिया जा रहा है बच्चों को, कहीं ना कहीं इसको तो मानते हैं आप लोग ना? ठीक है, रोजगार दिया जा रहा है, आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कभी ध्यान दिया? वो जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, देखिए, एक योजना बना देना और उसको अनाउंस कर देना। यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट, पहली कलम से 10 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ हम देंगे। ठीक है, तो कहीं मिल गया क्या? मिल गया? बताइए। अभी एक मैं इस पे क्या बोलूँ, एक वीडियो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वायरल हो रहा था वीडियो। उसमें
यह बताया जा रहा था कि जो लोग पहले से नौकरी जिनको अलॉट हो चुका है उन्हीं को बुला के सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था। अच्छा, चलिए ठीक है, वो तो सोशल मीडिया की बात पे नहीं जाते हैं, अनऑफिशियल भी हो सकता है। अनऑफिस तथ्यात्मक बात पे करते हैं, तथ्य पे बात करते हैं। क्या 10 लाख नौकरी मिल गई है पहली कलम से? बताइए। मैं तो कहूँगा कलम पकड़ना पहले सीख ले तो बाद में निकल जाएगी। अच्छा, चलिए, तो जो तमाम जातिवाद बात करते हैं 1990 का दौर हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। जो बिहार में 1990 का दौर तमाम सेनाएं बनी, नक्सलाइट जो बिहार में होने लगा, जो बंगाल से शुरू हुआ था, नक्सलवाड़ी एक जगह था, नक्सलवाड़ी 2 एक वारी, बहुत सारे सेनाएं बनी, रणवीर सेना बनी जो प्रमुख सेनाएं में थी। जिसका नाम रणवीर किसान महासंगठन संघ था, कुछ किसान महासंघ था, जिसके बाद में सरकार ने रणवीर सेना का नाम दे दिया। नक्सलाइट सेना बनी, बहुत सारी सेनाएं बनी और तमाम नक्सलियों के खिलाफ युद्ध चला। तो कहीं ना कहीं उसमें आरोप लगता है कि जातिवाद को सरकार ने बढ़ावा दिया था, कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष को सरकार ने भी उसे उकसाने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं एक बार एक प्रमुख जाति का नरसंहार हुआ था, उसमें राबड़ी देवी जी अब क्या सही बात है या गलत बात है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उस समय की जो मुख्यमंत्री महोदया थी उन्होंने कहा था कि उस जाति के लोग हमको वोट नहीं देता, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुरू से 1990 के दौर से बिहार में राजनीति जातिवाद की राजनीति चरम पर थी। कहीं ना कहीं जो कहा जाता है, आपके लोग बीजेपी का आरोप लगाते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जाते थे किसी मीटिंग में तो कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेते थे। तो ये सब बातों पर 1990 का दौर पे क्या कहिएगा? बुरे तथ्यात्मक तरीके से बात कीजिएगा। 1990 में लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। शिवर के एक महान नेता स्वर्गीय श्री रघुनाथ झा जी के मदद से। अच्छा, ठीक है। रघुनाथ झा जी किस समुदाय से आते हैं? ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ठीक है। लालू यादव जी किससे आते हैं? यादव समुदाय से आते हैं। चलिए, स्पष्ट हो गया। अब आते हैं कि आपने ही कहा कि एक रिपोर्ट बता रही है कि 1990 के बाद जातिवाद उफान पे आया। 1990 में मुख्यमंत्री कौन बने? लालू यादव बने। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं जातिवाद उफान पे था? उसके बाद क्यों जातिवाद उफान पे आया? आप नाम देने के नाम पे पूरा आवाज देने के नाम पे आप आवाज देने के नाम पे आपने पूरे बिहार को मतलब बदतर बर्बाद कर दिया। आपने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपने क्या किया है बिहार के विकास के लिए? मैं ये पूछता हूँ, जातिवादी ये क्या? मैं इसको कोई मुद्दा ही नहीं मानता हूँ कि राजनीति में इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपने विकास के लिए क्या किया। आप दूसरी तरफ मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देखिए और हमारे प्रदेश पूरी कमेटी को देखिए और हमारे प्रदेश नेतृत्व को देखिए। सम्राट चौधरी किस समुदाय से आते हैं? लौकुश समुदाय से आते हैं। ठीक। आप नित्यानंद राय किस समुदाय से आते हैं? यादव समुदाय से आते हैं। नरेंद्र मोदी किस समुदाय से आते हैं? ओबीसी आते हैं। अमित शाह किस समुदाय से आते हैं? ठीक। आप समझ गए कि ठीक है, शाहनवाज हुसैन आते हैं। और आप भाजपा की पूरी प्रदेश की कमेटी देखिए, टीम देखिए, जो अभी नई टीम बनी है। मैं किस समुदाय से आता हूँ? ब्राह्मण समुदाय से। मुझे क्यों ले लिया गया? आप यह देखिए कि पूरी की पूरी टीम देखिए, भाजपा की पूरी टीम देखिए, पूरा जातीय सामंजस्य को बैठा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि भाजपा यह समझ रही है, मैं बिहार के जनता को कहना चाहता हूं कि भाजपा श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह समझ रही है और केंद्रीय आलाकमान के सपोर्ट से यह समझ रही है, यह बहुत अच्छे से समझ रही है कि अगर हमें बिहार को विकसित करना है और यह जातिगत राजनीति को यहाँ से खत्म करना है तो हमें सामंजस्य से बैठा के सबको साथ लेकर के चले। चिराग पासवान जी भी अभी एनडीए के साथ हैं और बेहतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। उनको नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। तो आप देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी हमारे साथ ही क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार ज्वाइन हो सकते हैं भाजपा में फिर से एनडीए? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। अब कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं, आपने चिराग पासवान की बात करी, आप यह बताइए ना कि चिराग पासवान क्यों आना चाहते हैं हमारे साथ? क्योंकि उन्हें पता है जीतन राम मांझी क्यों आना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्यों आना चाहते हैं, आरसीपी सिंह क्यों आ चुके हैं आरसीपी सिंह। अब आप बताइए क्यों ये लोग आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि एक ही पार्टी है जो कि पूरी तरीके से बिहार के हर एक वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकती है। और 2025 में जब हम सरकार बनाएंगे उसके बाद आपको पूरी तरीके से हमारी सरकार के नीतियों में भी यह धरातल पे दिख जाएगा। सारी बातों पर हमने बात की, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समुदाय का भी एंगल पर बात करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कहा जाता है भाजपा की मुस्लिम विरोधी है और हिंदू सपोर्टर का ज्यादा छवि क्योंकि आरएसएस से संबंध रखता है। तो क्या लगता है सही में मुस्लिम विरोधी छवि है भाजपा का? ठीक है, तो यह सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। क्या भाजपा के किसी नेता ने बोला कि हम मुस्लिम विरोधी हैं?
आप फंस गए। हम बिल्कुल नहीं फंसे, आप बताइए। जो विधुरी है, भाजपा के जो किसी विधुरी बड़े है, नेता का बताइए। जो विधुरी हैं, उन्होंने नहीं, क्या आप- बोला था? लोग उधरी को छोड़िए, क्या मैं बोला कह था? रहा हूं, नहीं, फंस गए आप। भाजपा के आला कमान जो पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी कहा कि हम मुस्लिम के खिलाफ है? उन्होंने तो यह कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप यह देखिए, अभी तो बिहार में हमारी सोलो सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, ठीक है, तो हम केंद्र की बात कर लेते हैं। आप जो भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइव को ज़्यादा शेयर कीजिए आप। हम केंद्र में आते हैं, ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं, क्या उसमें कहीं लिखा है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है? लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि इस देश के रिसोर्सेस पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का है। ये कितना, मतलब क्या, मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री के कमेंट पे। अब आते हैं भाजपा पे। आयुष्मान भारत योजना, क्या आप लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं? शौचालय योजना, आप लोग मुसलमानों के विरोधी हैं? मैं उसका हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं? मैं तथ्य पे हिंदू जवाब राष्ट्र दे रहा बनाने हूं। वाले मैं हैं? तथ्य पे जवाब दे रहा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हूं। हैं? मैं तथ्य पे जवाब दे रहा हूं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है, हिंदू राष्ट्र तो भारत ऑलरेडी है। आप हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? सनातन पद्धति, यहाँ का हर एक मुसलमानों को, हर एक हिंदू, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ का हर हिंदू, हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी जाति से आए, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति सनातन है, भले मजहब कुछ और हो, ठीक है। मैं केंद्रीय योजनाओं पे बात कर रहा था कि उज्ज्वला योजना, ठीक है, आप किसी भी योजना में बताइए कि लाभार्थी क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम अच्छे खासे लाभार्थी है उसमें। आयुष्मान भारत योजना देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, इस क्षेत्र में। मैंने शिवर भाजपा के लिए आयुष्मान भारत योजना स्कीम के लिए काम भी करा है, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि किस तरीके से मुस्लिम वर्ग के लोग आ रहे हैं आगे। आपका कहना है कि सभी को सामंजस्य बैठा के काम करिए भाई? बिल्कुल सामंजस्य बैठा के काम करेंगे, तभी जाके आगे विकास कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और तमाम जातिगत जनगणना पे तमाम बहुत सारे कड़वे सवाल भी आपसे पूछे, लेकिन आप हंसते हंसते जवाब दे गए, और फंसते भी दिखे, लेकिन फंस के निकलने का भी आप हुनर अच्छे से जानते हैं। तो बहुत अच्छा हम तो ये कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए। अंत में न्यूज एशन बिहार के दर्शकों को क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि जो भी जानकारी हो आपके पास पहुंचती है, उसको जरूर जांचें, सीधे मतलब ऊपर से इस पे विश्वास ना करें किसी भी जानकारी पे, और तथ्यात्मक रूप से जानकारी देखें। और जैसा कि मैंने कहा है, एक सही पार्टी को वोट करें अपने सोच और समझ से। और चूंकि मैं भाजपा से हूँ, तो मैं खुल के कहता हूँ कि भाजपा को वोट करें, क्योंकि बिहार की जनता, अन्य प्रदेशों की हम बात नहीं करते हैं, बिहार की जनता अगर किसी मामले में तेज हो या ना हो, लेकिन बिहार का एक अनपढ़ भी होगा ना, तो राजनीति में इतनी समझ रखता है कि दूसरे प्रदेश के लोग उतनी समझ नहीं रख पाते हैं। तो खैर, इस लाइव को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेकिन उसका फायदा क्या है? समझ रख के भी हम सबसे पीछे हैं। चलिए उसको दुरुस्त करने की चलिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अभी तो लाइव था, लेकिन अब जो वीडियो हो जाएगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश पर आप क्लिक कर दीजिए कैमरा महोदय, कैमरामैन महोदय।